हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 17 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 17 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। अक्टूबर मंथ की जो करंट अफेयर है, जिसमें कि अक्टूबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जा कर के परचेस कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 16 नवंबर को। आप सभी जानते हैं कि जो मीडिया है ये हमारे संविधान का चौथा स्तंभ मानी जाती है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये 16 नवंबर को मनाया गया है और इससे कुछ मिलते जुलते नाम हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जबकि 2 नवंबर को मनाया जाता है पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों का दंड मुक्ति दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये मनाया गया है 16 नवंबर को। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 12 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल निमोनिया डे, नेशनल बर्ड डे और लोक सेवा प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को मनाया गया है नेशनल चिल्ड्रन डे और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। केथम झील, जिसे अभी हाल ही में रामसर साइट की लिस्ट में जोड़ा गया है, सवाल ये है कि ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, केथम झील या इसे आप कह सकते हैं सुर सरोवर झील, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, जिसे भी हाल ही में रामसर स्थलों की लिस्ट में जोड़ा गया है। रामसर के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो रामसर है ये यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। 1971 में ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। यहाँ एक कन्वेंशन हुआ था जिसे ही रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। अब ये कन्वेंशन हुआ क्यों था? तो देखिए, जो आर्द्र भूमि है यानी कि वेटलैंड्स होते हैं, उन्हीं के संरक्षण के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आर्द्र भूमि, इसे आप एक लाइन में कह सकते हैं कि जल और स्थल के बीच का ये एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जो कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र होता है। अब ये समृद्ध क्षेत्र होता है, इसलिए इसका संरक्षण भी ज़रूरी होता है और इसी के लिए इसके संरक्षण का ध्यान रखा जाता है। देखिए, भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? कल मैंने आप लोगों को बताई थी 40। इसका रिवीजन भी कराया था। दिसंबर 2019 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 27 थी। अब देखिए, जो भी रामसर स्थल इस साल ऐड हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जनवरी 2020 में 10 और रामसर स्थल जोड़े गए, तब इसकी संख्या हो गई 37। अभी हाल ही में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल, जो कि है आसन कंजर्वेशन, इसे रामसर स्थल की लिस्ट में जोड़ा गया, तब इसकी संख्या हो गई 38। इसके बाद बिहार का जो काबर ताल है, इसे भी रामसर स्थलों की लिस्ट में जोड़ा गया, तब इसकी संख्या हो गई 39। कल मैंने आप लोगों को बताया था महाराष्ट्र के लोनार लेक को रामसर स्थल की लिस्ट में जोड़ा गया है, इसकी संख्या हो गई 40। और अब ये जो उत्तर प्रदेश का केथम झील या आप कह सकते हैं सुर सरोवर झील, इसके ऐड होने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल हो गई है 41। तो ये सभी आप याद रखेंगे, स्पेशली उन रामसर स्थलों को आप याद रखेंगे जो कि इस साल ऐड हुए हैं। हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। वैसे मोस्टली ग्रैंड प्रिक्स ये लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं सर्जियो पेरेज और तीसरे स्थान पर रहे हैं सेबेस्टियन वेटेल। अब देखिए, ये है तुर्की ग्रैंड प्रिक्स, तो आप मैप में देख सकते हैं तुर्की की लोकेशन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रशिया जो है ये एशिया महाद्वीप में भी स्थित है और यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। ऐसी ही दूसरी कंट्री है तुर्की। तो देखिए, तुर्की जो है इसका जो सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल, जो इस्तांबुल है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तुर्की की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? अंकारा। करेंसी तो ये है टर्किश लीरा।
देखिए अभी हाल ही में तुर्की के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था मेसूत यिल्माज, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इसे यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो देखिए ये जो है तुर्की, आप इस्तांबुल देख सकते हैं जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है। इस्तांबुल ये लगता है यूरोप महाद्वीप से, बाकी पूरा तुर्की एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तुर्की के आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो यहाँ तो है मेडिटेरियन सी, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट है ब्लैक सी, जो कि चर्चे में रही है। और क्यों चर्चे में रही है, तो देखिए अभी हाल ही में जो तुर्की है इसने इसी ब्लैक सी में यानी कि काले सागर में प्राकृतिक गैस मतलब कि नेचुरल गैस के विशाल भंडार की खोज की है। पहले क्या होता था कि जो तुर्की है ये नेचुरल गैस के लिए अदर कंट्रीज़ पर डिपेंड होता था, जैसे कि इराक या सऊदी अरब पर डिपेंड होता था। लेकिन अब ये जो प्राकृतिक गैस की खोज तुर्की ने की है, इस खोज के बाद इसकी विदेशों पर निर्भरता कम होगी। बच्चों के लिए विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है, तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है कोलकाता से। तो ट्रॉम में बच्चों के लिए विश्व की पहली लाइब्रेरी ये शुरू की गई है कोलकाता से। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के द्वारा। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है ट्रॉम, इससे आप क्या समझते हैं, तो इसे आप एक लाइन में कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान या सफ़र के दौरान किताबों का साथ। कहने का मतलब है कि ट्रॉम में यात्रा के दौरान इन किताबों को पढ़ा जा सकता है। और ये जो पूरा ट्रॉम है ये लगभग 1000 किताबों से सजा होगा, जो कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। और देखिए यदि कहा जाए तो दुनिया में कहीं भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कहा यह जा सकता है कि भारत ने अपनी तरह की ये पहली पहल शुरू की है। और इस ट्रॉम में किताबें बस नहीं होंगी, कहने का मतलब है कि इसमें आप ऑनलाइन बुक्स यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट की भी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। अब यदि हम बात करें कोलकाता की, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, ये बसी हुई है हुगली नदी के किनारे। इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। अच्छा, आप लोगों ने सुंदरबन डेल्टा का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और किस नदी पर है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए जो कोट्टूर है, जो कि केरल में स्थित है, तो केरल के कोट्टूर में विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें भावनगर की, तो भावनगर जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें अशोकपुरम की, जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो अभी हाल ही में कर्नाटक के अशोकपुरम में भारत का पहला चंदन संग्रहालय यानी कि सैंडलवुड म्यूजियम ये स्थापित किया गया है। देखिए आप लोग अनअकैडमी की इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि नवंबर 9 से लेकर के 27 नवंबर तक चलाई जा रही है। इसका शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि इसमें आप लोगों को क्वांट टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट, रीजनिंग, जीए और जीएस के टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इससे आप जा कर के जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कितने रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है। तो देखिए इस महामारी से निपटने के लिए सुरक्षा मिशन के लिए जो हमारा वित्त मंत्रालय है, इसने 900 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। प्रेजेंट टाइम में हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो ये हैं निर्मला सीतारमण जी, जो कि कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में इनका स्थान है 34वां। पहले स्थान पर है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। अब देखिए यदि आप वित्त मंत्रालय को करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो वित्त मंत्रालय है इसने आयकर यानी कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो समय सीमा थी इसे जून 2020 तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सभी बैंक अकाउंट्स को 31 मार्च 2021 तक, मतलब कि इससे पहले, आधार से जोड़ने का निर्देश भी दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में किसे मान्यता मिली है, तो ये मिली है अभिजीता गुप्ता को। अभिजीता गुप्ता ये मात्र 7 साल की हैं और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, और इसी किताब के लिए इन्हें विश्व के सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मान्यता मिल गई है। अब ये है कौन, तो आप लोगों ने प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी का नाम सुना होगा। इन्हीं की ये परपोती हैं जिनका नाम है अभिजीता गुप्ता। इन्हें कुछ समय पहले ही ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का खिताब भी मिल चुका है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें
तो भारत के जो मशहूर सेफ हैं विकास खन्ना, इनके द्वारा हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। चेतन भगत, हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। अच्छा, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, ये कौन है? इनका नाम भी अभी चर्चे में रहा है। तो देखिए अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिए गए, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है। इनकी उम्र है मात्र 29 साल, जो कि बिलोंग करती हैं नीदरलैंड से। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये परीक्षण किया गया है ओडिशा के बालासोर जिले से। अब इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है QRSAM, इसकी फुल फॉर्म बनती है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि मूवमेंट पर नज़र रखने और टारगेट को ट्रैक करने के लिए कैपेबल है और इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है और इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा से। तो आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में कुछ समय पहले ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले एडिशन का आयोजन किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। राज्यपाल तो ये हैं गणेशी लाल। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित है ओडिशा में। हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मूव विद्युत पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर के अंधारुआ में कोविड-19 वैक्सीन उत्पाद केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो भारत बायोटेक है, इसकी मदद से इसकी स्थापना की जाएगी ओडिशा के ही अंधारुआ में। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो देखिए मेघालय के फूलबेयर से असम के धुबरी को जोड़ने वाली जो नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, इसी नदी पर 20 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि असम और मेघालय के बीच की दूरी 203 किलोमीटर कम हो जाएगी। अब दूरी कम होगी मतलब कि पहुंचने में भी कम समय लगेगा। और इस पुल को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसे मिला है? L&T कंपनी को, यानी कि लॉसन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा इसे बनाया जाएगा। और इस पुल के निर्माण के बाद पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की कनेक्टिविटी ये बढ़ जाएगी और इस पुल का जो निर्माण है ये 2026 से 27 तक कंप्लीट हो सकता है। और देखिए यदि कहा जाए तो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नदी पुल ये है भूपेन हजारिका पुल और इस पुल की लंबाई है लगभग 9.15 किलोमीटर, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2017 में किया गया था। लेकिन अब देश का सबसे लंबा नदी पुल ये बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं रोड पुल के बारे में। कुछ समय पहले ही असम के बोगीबील से ही, ये दिसंबर 2018 की बात है, जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने असम के बोगीबील पुल का उद्घाटन किया था। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया था और ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर से और ये जो नदी है ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और भारत में भी जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इनका नाम था सौमित्र चटर्जी, जो कि बांग्ला फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता थे। 2004 में इन्हें पद्म भूषण और 2012 में इन्हें सिनेमा जगत का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में
रवि बेलगेरे, इनका भी निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते थे। तो अपराध की दुनिया में लिखने के लिए इनका नाम फेमस था। यदि हम बात करें आसिफ बसरा की, तो ये एक प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर थे। यदि हम बात करें खलीफा बिन सलमान की, इनका पूरा नाम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जो कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति थे, जो कि बहरीन के प्राइम मिनिस्टर थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है। तो सवाल ये है कि इस गोल्डन वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होगी? ये होगी 10 साल। तो देखिए, जो यूएई है इसने विदेशी पेशेवरों के लिए, मतलब कि जो लोग यूएई के बाहर रहते हैं, उनमें से विशेष पेशेवर जैसे कि पीएचडी डिग्री होल्डर्स, डॉक्टर, इंजीनियर और विश्वविद्यालय के कुछ खास ग्रेजुएट, इनके लिए इस गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी वैलिडिटी होगी 10 साल। यदि हम बात करें यूएई की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, और अबू धाबी में विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती खोजा गया है। इसकी करेंसी तो ये है यूएई दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जयाद अल निहान। और 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएई की यात्रा पर गए थे, तब इन्हें यहाँ के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जायद मेडल से भी सम्मानित किया गया था। और देखिए, अभी हाल ही में जो यूएई है इसने इजराइल के साथ अपनी ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म की है। तो आप कह सकते हैं कि इजराइल के साथ समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश ये यूएई ही बना है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो ये कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर था कोरोना की जन्म स्थली वुहान। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।